जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से देवी जी के साथ ज्ञान चर्चा में जुड़े हैं। भक्तों के कुछ प्रश्न लेकर के भाई बहनों ने जो समस्याएं अपनी जाहिर की हैं, उस तरह की समस्याओं या उस तरह के प्रश्नों का जवाब आज हम फिर से देवी जी से लेंगे। तो देवी जी उन प्रश्नों का सरल और सटीक बहुत ही अच्छी प्रकार से उनका उत्तर देती हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि जो भक्त अलग अलग दरबारों में हमने देखे हैं या जो भक्त जन जाते हैं गुरुओं के पास या जो बालाजी के दरबार में भी हमने देखे हैं, इस तरह से सिर घुमा घुमा करके बालों को पूरा खोल कर घुमाते हैं और वो इस तरह की पेशियां लेते हैं। तो पेशी का क्या राज है, पेशी किस प्रकार से आती हैं, क्यों आती हैं, या पेशी में कौन कौन क्या क्या बोलते हैं, ये किस तरह का राज है। आज ये राज का हम खुलासा करवाएंगे देवी जी से कि ये पेशी का क्या महत्व होता है। या किसी दरबार में कोई दो दो तीन तीन कई बार 10-10 व्यक्ति भी एक साथ भजन कीर्तन सत्संग में कैसे वो झूम रहे होते हैं और उनकी अलग अलग सिर किसी का घूम रहा होता है, किसी के हाथ फर्राटे की तरह घूम रहे होते हैं, किसी का कुछ, कोई बड़ी बड़ी किलकारियां मार रहे होते हैं, कोई किसी भी तरीके से अलग अलग पेशियां लेते हैं। तो उस पेशी का क्या राज है, आज हम देवी जी आपसे एक खुलासा करवाना चाहेंगे। तो पेशी क्या होती है, कैसी होती है, कितनी प्रकार की होती हैं, इसका आप हमें गुणगान करिए। इस बारे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम भक्तों। देखो, पेशी दो प्रकार की होती है, एक तो नेगेटिविटी में वाली होती है, एक पॉजिटिविटी वाली। आप कहोगे नेगेटिविटी वाली कौन सी होती है कि जब व्यक्ति में प्रेत बाधा हो जाती है, तो प्रेत में ये नहीं होता कि खाली प्रेत होगा। प्रेत स्त्री प्रेत भी हो सकता है, पुरुष प्रेत भी हो सकता है, बच्चे के रूप में भी प्रेत हो सकता है, चुड़ैल भी हो सकती है। चुड़ैल के तो बहुत सारे रूप हैं, और डाकनी, पिशाचिनी और जिंद। तो इस रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। जो हम बालाजी आप जाओगे तो वहाँ सुनोगे कि इस व्यक्ति में इस चीज़ की पेशी चल रही है। तो उनकी जब पेशी आती है तो बालाजी उनमें मार डालते हैं, उनको मार लगाते हैं। तो आप कभी भी मेहंदीपुर बालाजी जाओ तो मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी का लड्डू गोपाल का जैसे रूप होता है, उनका भी लड्डू वाला रूप है, एक हाथ में लड्डू है। तो वो वहाँ पर स्थापना है और बहुत ही जागृत स्थान है। तो उन्होंने वहाँ पर प्रेतराज, भैरवराज और कोतवाल जी बिठा रखे हैं, और उनकी सेना ऐसी ऐसी मार लगाती है उन चीज़ों को, जिससे वो त्राही त्राही पुकारते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं। तो आप ध्यान करना, नेगेटिव वाली जो पेशी होती है वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, हाय मर गए, छोड़ दो, ऐसे चिल्लाते हैं। तो वो सभी नेगेटिव एनर्जियों वो वाली पेशी नेगेटिव, हैं, हाँ ऐसा आप हमें समझा रहे हैं। हाँ, उनको नेगेटिव होता ज्यादा है। चीखने चिल्लाने वाले, रोने वाले, सिर पटकने वाले, जो इस तरह के हाव भाव करते हैं, वो सभी नेगेटिव एनर्जी वाली ही पेशियां हाँ, होती नेगेटिव है। एनर्जी वाले क्या होते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, सर पटकते हैं। आप बालाजी देखो, ऐसे सर मार रहे होते हैं दीवारों पे, ग्रिल पे, और ऐसे उनमें वेदना होती है क्योंकि उनमें जो आत्माएं हैं वो भी दुखी हैं। और ऊपर से जब उनको प्रेतराज जी और कोतवाल जी ऐसी ऐसी मार लगाते हैं तो वो उनको पीड़ा होती है और वो चिल्लाते हैं। फिर आप देखते हो जागरण में किसी को तो घर में भी पेशी आ जाती है, बालाजी भी आती है, तो वो ना तो रोते हैं, वो अपना सर हिलाते हैं। या किसी को गुलाटियों की मार के पेशी आती है, और अलग अलग तरीके की कई तरह की पेशी आती हैं। तो वो उनकी नेगेटिव पेशी नहीं होती हैं, वो पॉजिटिविटी होती हैं। वो उनके पितर होते हैं, किसी के कुल देवता की कुछ चीज़ होती है, किसी को जैसे उनकी कुल देवी है तो उनका अंश मात्र की कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कहा जाता है जैसे कोई भक्त है। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं देवी जी। ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी आप यदि लेना चाहते हैं तो पेशी की पूरी जानकारी लेने के लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखो, जैसे एक स्त्री है, वो माता की बहुत ज़्यादा भक्ति करती है और उसका प्राण चले जाते हैं, तो माता के चरणों में चली जाती है। और जैसे ही उसके कोई परिवार में या उस गांव में भी कोई ऐसा भक्त होता है जिस पे माता की कृपा होती है, तो माता उसको कहती है कि बेटी मेरा अंश ले, मेरा आशीर्वाद ले, और जा और क्या कर, उस व्यक्ति के पूछा निकालना शुरू कर, उसको संकेत दे, सब कुछ बता, पेशी के रूप में आकर बता। तो वो कभी भी
अपना नाम नहीं बताएगी, वो जिसकी शक्ति होगी उसका नाम बताएगी। उसका कारण ये होता है कि जितने भी भगत होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो अपने इष्ट में इतने लीन हो जाते हैं कि बहुत ही कम लोगों को अपना नाम याद रहता है। वो उस शक्ति को ही याद रखते हैं जिसकी वो 24 घंटे आराधना करते और हैं, उसी का रूप बन जाते हैं। उसी का रूप बन जाते हैं, क्योंकि माता उन पर हाथ रख देती है, अपना रूप प्रदान कर देती है, तो उनमें वो पेशियाँ आने शुरू हो जाती हैं। और आप देखोगे कि बहुत सारी जो माता की भक्ति करती हैं, माता का अंश रूप आना शुरू हो जाता है। इतनी ऊर्जा आ जाती है उनके अंदर कि वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं और अपना सर हिलाना शुरू कर देते हैं। किसी की जैसे काली माता की पेशी में जीभ निकल आती है, आँखें निकल आती हैं, और ऐसे वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो वो हम ये नहीं कह सकते वो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है। पर बहुत सारे प्रेत माता की नकल करते हैं और कहते हैं मैं काली माता हूँ, मैं काली माता हूँ। तो उसकी पुष्टि कोई भगत ही कर सकता है, क्योंकि भगत ध्यान लगाकर देखता है कि इस व्यक्ति में जो चीज़ खेल रही है वो चीज़ क्या है, और भगत को अच्छी तरह से दिखाई दे देता है कि ये तो प्रेत का रूप है, ये माई का रूप नहीं है। देखो, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही हैं देवी जी कि कैसे आपको पता चलेगा पॉजिटिव एनर्जी है, कैसे पता चलेगा नेगेटिव एनर्जी है, और कैसे पता चलेगा, कौन आपको ये बता सकता है। एक सच्चा भक्त ही आपको ये ध्यान के द्वारा बताएगा कि जो खेलने वाली शक्ति है वह सच में आपको बेवकूफ़ बनाने वाला कोई प्रेत है या देवी की ही शक्ति आपको प्रदान की गई है। तो आप इस प्रकार से देवी जी द्वारा दिए गए ज्ञान को यदि पूरा सुनेंगे तो आपको पेशी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब ये अब जैसे बहुत सारे चैनल हैं, वो ये कहते हैं आओ आपकी नेगेटिविटी चेक करेंगे, ऐसे सर पे हाथ लगाएंगे, कुछ करेंगे, नेगेटिविटी देखना शुरू करेंगे और बताएंगे आपके घर में इतने पितर हैं, प्रेत हैं, ये है होगा। अगर आपको यही जानना है तो बालाजी जाओ, वहाँ देखो, अगर आप में प्रेत बाधा होगी तो आप में पेशी आएगी। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब पितर मलिन होते हैं उनकी पेशी आने में टाइम लगती है, क्योंकि पितर भी आपके घर के होते हैं। तो बालाजी ये कहते हैं कि भाई इनकी शरण में जाओ, देखो। तो वो अपने जैसे कई भगत हैं वहाँ से अपने दूत लाते हैं। वो दूत क्या होते हैं उनके लिए भी एक अलग सी वीडियो जरूर बनाएंगे। पर हमारा जो टॉपिक यही था कि पेशी पेशी। क्या होती हैं। तो पेशी के रूप अलग अलग हैं। जो अच्छी पेशी होती हैं वो अच्छी माता का अंश रूप आता है, या हनुमान जी का कोई हनुमान जी दूत के है, गण आते हैं, रूप आते हैं, उनके अंश मात्र होता है। वो सभी जो हाँ। पहले के भक्ति किए हुए कोई अच्छे ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, वही उनकी जो सेवा में रहते सेवा हैं। में रहते हैं। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर ही कई लोग हैं जिनको भक्त कब शुरू करते हैं, जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती है उनको भी ये लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे ज्ञान की धारा देखिए देवी जी बता रही है। इसी धरती पर स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का भी निर्माण है। आपको कब अच्छा महसूस होगा, कब बुरा महसूस होगा, किस प्रकार से आपका जीवन महक सकता है, आपको भी भगवान की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, या यदि कोई प्रेत बाधा है तो कैसे उसका आपको पता चलेगा। तो इस सभी ज्ञान धारा में, ज्ञान चर्चा में ध्यान से सुनिएगा। बताइए जी। हाँ, तो जो पेशियों का रूप है वो आपको खुद ही पता चल जाता है कि अगर आप पे पॉजिटिविटी की पेशी आएगी तो आपका शरीर हल्का हो जाता है। आने के बाद आपको पता चल जाता है कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, और वो आकर कुछ उपाय ज़रूर बताती हैं कि आप ये कर लो आपका भला होगा। जो नेगेटिविटी वाली होती हैं वो आपको उल्टे सीधे भोग तो ज़रूर बता सकती हैं, उल्टे रूप बता सकती हैं कि जाओ ये कर दो, बकरा की बलि दे दो, ये कर दो। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये आपकी जो पेशी है वो इसका अच्छी नहीं है, वो आपसे उल्टे काम करवा रही है। कईयों का तो क्या होता है कि ऐसे ढोंगी के पास चले जाते हैं, उसे खुद नहीं पता कि मैं कैसे शक्ति देखूं। अच्छा, उसने सर हिला दिया, वो भी सर हिला देगा साथ में और कहेगा अरे माता की पेशी आ गई है, चाहे वो प्रेत खेल रहा हो। फिर उससे कहेगा जा भाई तुम ऐसे करियो, माता के 5 पतासे रखाइयो, यहाँ वो कर दियो, वो कर दियो। उस प्रेत को उसके शरीर में ऐसा बना देगा कि वो कभी नहीं निकलेगा उसके शरीर से। उसको और उसे बहुत ज्यादा कष्ट देना होता शुरू, है। उसका शरीर कंडम हो जाएगा। वो ही सोचेगा माता तो खेल रही है पर शरीर मेरा टूटता जा रहा है, मेरा तो शरीर में खत्म होता जा रहा हूँ। एक महिला हमें बालाजी में मिली,
उसने कहा कभी मैं 100 किलो की होती थी, आज मैं 40 किलो की हूँ। मैंने कहा बहन कौन सी एक्सरसाइज करी, क्या करा? तब उसने बताया कि किसी ढोंगी के पास गई थी, प्रेत था, उसने माता बता दी, 4-5 साल से पुजवा दिया, मेरे शरीर को खा गया। मैं ऐसी हो गई हूँ कि मेरा ना तो उठा जाता है ना बैठा जाता है, पति उठाते हैं, बच्चे उठाते हैं, सारा घर बर्बाद हो गया, इतना खर्चा हो गया दवाइयों पे, पेशियों पे, एक से एक, कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, कभी शरीर टूट रहा है। उसने कहा इतनी दवाइयाँ खाई हैं मैंने कि अगर मैं 2-4 कट्टे दिखा दूँ उनके रैपर के, क्योंकि कई जगह जो दवाइयों के जो किस तरह के रैपर होते हैं वो बिकते हैं एल्युमिनियम के, तो उसने लोभ में बेचारी ने वो भी जोड़े। तो आप ही देखो कि उसके साथ कितना बुरा हुआ। फिर किसी ने उसे बालाजी के धाम बताया, तो बालाजी में आए, किसी भगत मिले, तो उन्होंने बताया कि बेटी तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, प्रेत तेरा पूरा शरीर खा गया है, वो कोई माता की पेशी नहीं थी। तो ये चीज़ें तो बहुत होती हैं कि लोग आपको वहम में डाल देते हैं, बहका देते हैं। क्यों उनको भी लोभ मिलता है कि हाँ मैं तेरा गुरु बन गया हूँ, 11 रख जाना, ये करना, बहुत सारा पैसा लूट लेते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि वो प्रेत उसका शरीर को कैसे नष्ट कर रहा है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो खुश होते हैं कि जितना बीमार होएगी मेरे पास आएगी, मैं कहूँगा भाई इतनी चौकियाँ आना है, 10 बार आना है, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, माई तेरे से क्रोधित है, तू ये कर्म नहीं कर रही है। उल्टा एक ऐसा ट्रैक बना देंगे कि आप समझोगे कि हाँ, क्योंकि हमने भी ये चीज़ें देखी हैं और लोगों में सोचा है। तो एक युग कहा जाता है, जब हम बीए कर रहे थे तब एक युग आया था जिसको भक्ति युग कहा गया। तो कलयुग में ही ये युग आया था, तो हम चाहते हैं कि वो युग दोबारा से आए, लोग भक्ति करें, ढोंग ना करें, तंत्र कम करें। तो हम इसी चीज़ को आगे लाने के लिए अपना एक चैनल बनाया है कि लोगों के अंदर भक्ति भावना बढ़े और समझें कि क्या अंतर है भक्ति में और ढोंग में और लोगों को लूटने में। तो किस प्रकार से देवी जी ने देखो कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे बुरे बुरे दुराचारी व्यक्ति भी बैठे हैं, जो इनका कोई भी, जिन्हें कुछ पता नहीं होता, किसी में कोई भी चीज़ जो खेल रही हो उसी का अपना सहारा लेकर के उनको लूटते रहते हैं। और समय काल के साथ साथ उनका शरीर प्रेतों के द्वारा, पिशाचनियों के द्वारा, डाकिनी शाकिनियों के द्वारा कैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है। उनके जीवन में इतना ज़्यादा पैसा लूट लिया जाता है कि वो बेचारे कर्जवान हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। परंतु एक सच्चे भक्त के पास पहुंचने पर उन्हें किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो जाता है, आप ये अच्छी प्रकार से जान पाए। तो पेशियां दोनों तरह की होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आपने जान लिया। पेशी में कोई क्या देवी देवता खेलता है या प्रेत बेवकूफ़ बना करके देवी का नाम लेकर के अपना भोग ले करके खुद पलता चला जाता है। तो ये बातें आपने जानी। आज आपको ज्ञान चर्चा में कितना ज़्यादा लाभ हुआ है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से यदि किसी को इस प्रकार की समस्याएं हैं तो ज़रूर इलाज के लिए भी जुड़ें और अपने जीवन को मधुर और आनंद मंगल बनाएं और आपके जीवन में शुभ संकेत आएं, शुभ देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त हों। इसी के लिए बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर अलग अलग व्रत कथा नियम जब तक सरल विधियां बताई जाती हैं, उनके लिए जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं और जय श्री राम का नारा जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की।